फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, ये सेशन है नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग के लिए और इस सेशन में हम जानेंगे अब ऐसे स्टेट्स के बारे में, खास करके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बारे में, वहाँ की सेकेंड काउंसलिंग के बारे में देखेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी भी सीट्स नहीं मिली है और वो चाह रहे हैं कि हम कहीं पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से सीट ले लें, तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे सीटें हमको मिल सकती हैं, कौन कौन सा स्टेट की काउंसलिंग कौन सी डेट्स पे होंगी जिसने डिक्लेयर कर दिया है और अप्रॉक्सीमेटली कितना स्कोर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे स्कोर का जब टॉपिक निकला है तो स्कोर के ऊपर डिसीजन कर लेते हैं। ऑल दोज स्टूडेंट दोज हु आर हैविंग अ लो स्कोर, यानी कि जिनका स्कोर अभी 300 350 से अंदर का है, आप लोग के लिए डीम एक बेटर प्लेटफॉर्म रहेगा। आप लोग डीम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करा के सीट ले सकते हैं। बिकॉज आपने जैसे देखा होगा कि पहले राउंड में उत्तर प्रदेश ने काफ़ी लो स्कोर पे सीट दिया, बिकॉज पहले राउंड में उसके पास काफ़ी ज़्यादा सीट थी, लगभग 3500 के आसपास सीटें थी। बट सेकेंड राउंड में सीट मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में किसी कॉलेज के पास 150 सीट्स थी, तो सेकेंड राउंड में उसके पास 10 सीट, 12 सीट या 15 सीट ही बची आती हैं, जिसकी वजह से तो जो आपको जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। So all those students, those who are sitting on the average mark something like 180, 190, 200, 250, 300, either you have got an option to take the admission in the BDS program right now, or you can get a good medical college. Otherwise, you can target the Ayush medical courses like BMS, BHMS, or if you want to do only MBBS, then the only option available for you are the डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आप लोग सीट सिक्योर कर सकते हो, या इसको दूसरा एक नॉर्मल फॉर्मूले में आप ऐसा समझ लो कि ऐसी जगह पे हमको सीट मिल सकती है विद द लो स्कोर एज ऑफ नाउ, जहाँ पे फीसेस ज़्यादा होंगी। So if in the state also you want to take the seat, you can also get the seat in the state counseling, but not through the management quota, you can get through the NRI quota। management quota मतलब जो नॉर्मल फीसेस सभी बच्चे देते हैं, NRI कोटा जो उन बच्चों के लिए जो NRI स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए रिजर्व रहता है, लेकिन बाद में बाकी बच्चों को मिल जाता है, लेकिन पैकेजेस विल बी मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ प्लस। सो अभी हम देखेंगे कि लाइक कल आप लोग ने MCC का डीम्ड और ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट डाउनलोड किया, इवनिंग में आप लोग ने अपना रिज़ल्ट देखा, आज अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। तो इसी के साथ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ऑल इंडिया यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के 15% सीटें जिनके ऊपर MBBS और BDS की काउंसलिंग हो रही थी, इसके 2 ही राउंड होते हैं। तो अभी वो काउंसलिंग ख़त्म हो गई है। अभी सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद अगर वहाँ पे कुछ सीटें बचती हैं तो वो सीटें रिस्पेक्टिव स्टेट में ऐड ऑन हो जाएंगी और वहाँ पे वो सेकंड काउंसलिंग में आप लोगों को वो सीटें मिलेंगी, केवल स्टेट को मिलेंगी। अब कोई बच्चा अपने स्टेट को छोड़ के अदर स्टेट में एडमिशन नहीं ले पाएगा। अब यू कैन ओनली टारगेट एडमिशन इन योर ओन स्टेट थ्रू स्टेट कोटा काउंसलिंग फॉर द MBBS काउंसलिंग। जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट आया है MCC में, डीम्ड में या ऑल इंडिया कोटा में, इस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद, सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के बाद, जैसे कि नए रूल्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार कि सेकेंड राउंड में एडमिशन लेने के बाद आप एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकते, यू कांट ड्रॉप द सीट, फाइन, एंड नाइदर यू कैन डू द सम मोर काउंसलिंग, आप कहीं और भी काउंसलिंग नहीं कर सकते। सो अगर आप सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, गलती हो गई, गलत कॉलेज अलॉट कर लिया, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो अगर आप अपग्रेड से आए हो, यानी कि राउंड नंबर 1 में आपको एक सीट मिली, सेकेंड राउंड में फिर से आपने अपग्रेड किया, तो 20 जुलाई से पहले आप अगर सीट को सरेंडर कर देते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर निकल आओगे और आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी, आपका अमाउंट भी फॉरफिट नहीं होगा 2 लाख रुपए का अगर डीम के केस में, और गवर्नमेंट के केस में भी आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। यू कैन गेट आउट फ्रॉम द एडमिशन इफ़ यू टेक द रिलीविंग लेटर फ्रॉम द कॉलेज बिफोर 20 जुलाई। एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद द एडमिशन कांट बी कैंसिल्ड और यू कांट डू एनी मोर काउंसलिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल सीट। थर्ड चीज़, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी, सेकेंड राउंड में ही सीट मिली है, तो आप सीट को छोड़ सकते हो 20 तारीख से पहले, बट आपका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं आएगा। ये सब चीज़ें हैं। और द स्टूडेंट दोज हु आर विलिंग टू टेक द एडमिशन, 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 जुलाई। बिफोर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट टू द अलॉटेड कॉलेज नोडल सेंटर ऑफिसर, वहाँ पे जाके यू हैव टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
जो रिक्वायर्ड है, अलॉटमेंट लेटर, आईडी वाईडी सब आप लेके जाओगे एंड यू हैव टू सबमिट द फीसेस ओवर देयर और आप अपना एडमिशन ले सकते हो। काउंसलिंग फिनिश होने की तरफ मूव हो रही है धीमे धीमे, 50% से ज़्यादा काउंसलिंग निकल चुकी है। सो दिस इज़ अ हाई टाइम कि जो बच्चों के पास सीट है और दे आर नॉट एबल टू डिसाइड वेयर टू गो और वेयर टू नॉट टू गो, विच सीट टू टेक, विच वॉट एवर सीट नॉट टू टेक, तो यहाँ पे ये डिसीजन आप जितनी जल्दी कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आगे वाले राउंड में सीट्स की जो क्वांटिटी है काफ़ी कम होती जाएंगी। आप लोग सुबह शाम सुनते होंगे कि कट ऑफ, जैसे आप लोग को पता चल रहा है स्टेट्स के कट ऑफ, गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ और जो ओपन स्टेट कट ऑफ रहते हैं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आए हैं इस साल। कट ऑफ काफ़ी ऊपर की तरफ गए हैं। सो काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि मॉपअप राउंड में हमको मिल जाएगा, अगर अभी नहीं मिला। मॉपअप राउंड में उस कंडीशन में मिलता है जब सीट्स ज़्यादा होती हैं, बट इस बार आप लोग देख रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। सो इट्स बेटर टू टेक द एडमिशन इन एज सून एज पॉसिबल। जो भी नेक्स्ट राउंड है वहाँ पे आप सीटों को ऑक्यूपाई कर ले। लेटर ऑन मत सोचे, लेटर ऑन सीट्स मिलेंगी बट दैट विल बी कॉस्टलियर सीट्स फॉर यू गाइस, ठीक है, इन द केस ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो ये हो गया हमारा एमसीसी की काउंसलिंग का। कमिंग टू द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग 15 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा था, बट 15 तारीख के सेकेंड हाफ में अराउंड 4 o'clock एक नोटिस आती है यूपी डीजीएमई की वेबसाइट के ऊपर, और उसमें बताया जाता है कि यूपी की काउंसलिंग को रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। बट ये काउंसलिंग एज सून एज पॉसिबल रिज्यूम हो जाएगी। इन अ डे और टू यू कैन सी द लाइक न्यू डेट्स फॉर द राउंड नंबर 2। तो राउंड नंबर 2 में दोबारा से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर ही, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए यूपी गवर्नमेंट को। और आप यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in के ऊपर जाके काउंसलिंग को कर सकते हैं। कौन कौन बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं इस यूपी की? वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी और अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, वो कॉलेज बच्चे कर सकते हैं। वो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करी थी बट ड्यू टू लाइक रॉन्ग चॉइस फिलिंग उनको कॉलेज नहीं मिला, आप भी काउंसलिंग कर सकते हो। आप लोगों को सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम एंट्री करना चाहते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ओपन स्टेट है उत्तर प्रदेश, एनीबडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसेस का जो स्लैब रहेंगे, आपको 65 लाख से 75 लाख 80 लाख रुपीज़ तक के पैकेजेस मिलेंगे। जो माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, टोटल 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। माइनॉरिटी कॉलेजेस के जो पैकेजेस हैं आपको अराउंड 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़ तक के जाते हुए आपको दिखाई देंगे। 1 करोड़ 5 लाख तक नहीं जाएंगे, 1 करोड़ तक के जाएगा मैक्सिमम आपका फॉर द माइनॉरिटी कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। माइनॉरिटी कॉलेज में भी 50% सीटें जनरल के लिए रहती हैं, तो वहाँ वो सीटें भी जनरल बच्चों को मिल सकती हैं। बट जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे आप लोग देख रहे हो कट ऑफ कितने नंबर पे मिल जाएगा, तो ऑन दिस अराउंड 400 प्लस विल बी कंफर्टेबल स्कोर फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ये सुनने में इसको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं यूपी में। लगभग 90% सीटें खत्म हो जाती हैं, केवल 10% सीटें बची। यही एक रीज़न है कि कट ऑफ बिल्कुल फ्लाई हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यूपी में 400 प्लस पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 400 से नीचे वाले बच्चे काउंसलिंग नहीं करें, आप भी काउंसलिंग करके अच्छी चॉइसलिंग करके अपनी किस्मत को आजमा सकते हो उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्टेट के ऊपर आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज पटेल नगर देहरादून, और दूसरा कॉलेज है हिमालयन मेडिकल कॉलेज देहरादून, जिसको कि जॉली ग्रांट के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट राउंड में इन दोनों के पास 150 प्लस 152 300 सीट्स थी। इन 300 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि 15% सीटें एनआरआई कोटा को जाती हैं, 35% सीटों पर केवल उत्तराखंड की डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं, और 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा यानी कि अदर स्टेट के बच्चों के लिए होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। उत्तराखंड की एवरेज फीस आपकी, श्री गुरु राम राय की बात करते हैं तो उसकी फीसेस नियर अबाउट 90 प्लस की आ रही है, और जॉली ग्रांट की फ़ीस की बात करते हो तो जॉली ग्रांट की फीसेस नियर अबाउट आपको 80 के टचिंग में मिलेगी। इन दोनों कॉलेज का क्या कट ऑफ रह सकता है? जॉली ग्रांट का कट ऑफ नंबर ऑफ सीट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या सीट मैट्रिक्स दे रही है, कितनी ज़्यादा सीट लेगा क्या रही है, बट जॉली ग्रांट का कट ऑफ यहाँ से लगभग 460 के ऊपर रहना चाहिए, और श्री गुरु राम राय के लिए कट ऑफ 430 से 425 तक जा सकता है। उत्तराखंड में सेकेंड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे। जो बच्चों को सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में, अगर आप उस सीट पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो 24 तारीख तक आप सीट को सरेंडर कर सकते हो। आपकी का सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपये आपको वापस मिल जाएगा। 24 तारीख के बाद फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी, आप वो सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। उत्तराखंड के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो आपके 15 से स्टार्ट हो चुके थे, 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुके थे, और ये 22 ऑफ जुलाई तक चलेंगे। यानी कि यू हैव गॉट 3 more days फ्रॉम हियर टू रजिस्टर फॉर द उत्तराखंड
काउंसलिंग 3000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म है, 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट है उत्तराखंड के लिए। अगर आपका स्कोर नियर अबाउट 450 प्लस का या 450 के आसपास का है तो एक कंफर्टेबल चांस रहेगी आपको उत्तराखंड में सीट सिक्योर करने के लिए। आउटसाइड बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, आप लोग जाके उस पर कर सकते हैं। तो ये बात थी हमारी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बाद हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश एचपी के बारे में। एचपी में एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एमएमयू सोलन महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज, जो कि सोलन सिटी के अंदर पड़ता है। काफ़ी अच्छा और पुराना मेडिकल कॉलेज है। पीजी की भी सीट इस कॉलेज में चलती है। राउंड नंबर 2 पे इस कॉलेज में 350 के आसपास के स्कोर पे सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसकी जो कंप्लीट पैकेज जो पड़ता है दैट विल बी 90 लाख रुपीज़ प्लस फॉर द इंटायर कोर्स फॉर द एमबीबीएस प्रोग्राम। आउटसाइडर स्टूडेंट भी यहाँ पे काउंसलिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग एक्टिविटी यहाँ पे 25 से 28 जुलाई के बीच में होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसके बाद हम आ जाते हैं राजस्थान स्टेट के ऊपर। राजस्थान का फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आया, कट ऑफ काफ़ी ऊपर गए थे मैं आपके जनरल कैटेगरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। सेकेंड राउंड में थोड़ा सा नीचे आ सकता है गवर्नमेंट का कट ऑफ, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। आप 8-10 नंबर ही मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डाउनफॉल फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो वहाँ पे हैं, अनंता है, अमेरिकन है, इन दो कॉलेज की फ़ीस थोड़ी एवरेज फ़ीस है, 70 लाख रुपए का पैकेज पड़ता है, 12 लाख के आसपास की फ़ीस है। बाकी जो कॉलेजेस है जैसे कि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज है आपका उदयपुर में, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है उदयपुर में, निम्स मेडिकल कॉलेज है आपका जयपुर में, एमजीएम मेडिकल कॉलेज है जयपुर में, इनका जो फ़ीस है वो आपका नियर अबाउट 90 लाख प्लस की जा रही है। इनकी फ़ीसेस थोड़ी सी ज़्यादा है। और साथ में राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक नहीं सारे एक के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बैंक गारंटी का क्लॉज है, वहाँ पे आपसे बैंक गारंटी मांगी जाती है। ये भी चीज़ की देखनी पड़ेगी आपको वहाँ पे काउंसलिंग करने से पहले। राजस्थान में राउंड नंबर 2 के रजिस्ट्रेशन आपके 14 तारीख से 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुके थे। आज 18 तारीख शाम को 5 बजे तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे अगर नई डेट नहीं बढ़ती है तो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अभी आप करा सकते हो, आज रात तक के आपके पास टाइम है। चॉइस फिलिंग यहाँ पे 21 से 24 तक की आपकी चलेगी, उसके बाद फिर आपके फाइनली रिजल्ट आ जाएंगे जुलाई के लास्ट में। राजस्थान में अगर आप देखते हो तो राजस्थान में विद द स्कोर ऑफ 300 के स्कोर पे भी आपको सीटें मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। कुछ ऐसे कॉलेज जैसे कि पैसिफिक हो गया, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर हो गया, यहाँ पे आपको 280-300 पे भी सीट मिल सकती है। तो और वो सारे स्टूडेंट जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हो और वो सभी स्टूडेंट जो राजस्थान से नहीं बिलोंग करते हैं, आप किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो, आप भी इस काउंसलिंग को कर सकते हो एंड यू कैन सिक्योर अ सीट इन राजस्थान इफ़ यू हैव नॉट गॉट एनी सीट। आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे काउंसलिंग करें तो यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे राजस्थान देख लिया। हरियाणा का रिजल्ट आ चुका है फर्स्ट राउंड का, बस सेकंड राउंड की कोई अभी नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं डेट के। एज सुन एज पॉसिबल विद इन अ डे और 2, 1 से 2 दिन के अंदर राजस्थान हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सेकंड राउंड के लिए नोटिफिकेशन आ जाएंगे कि सेकंड राउंड के लिए क्या शेड्यूल है। एमपी के बारे में देख लेते हैं, एक और नॉर्थ इंडियन स्टेट के बारे में। एमपी में आपका जो चॉइस फिलिंग होगी सेकेंड राउंड की वो होगी 26 से 28 ऑफ जुलाई, 26, 27, 28 3 दिन की चॉइस फिलिंग होगी और अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 1 अगस्त के अंदर। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज यानी कि सीट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं वो आपका 26 जुलाई को आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अब कितने नंबर ऑफ सीट्स कौन से मेडिकल कॉलेज में बची हैं, जिसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग की एक्टिविटी को करें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनी हाउ 470 प्लस के आसपास का कट ऑफ रहने की चांसेस है। फिलहाल आउटसाइडर वाले स्टूडेंट अभी यहाँ पे काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, आपको लास्ट में चांस मिलेगा अगर एमपी वाले स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। यही क्लॉज चलता है एमपी का हर साल में। एमपी में साथ में एनआरआई सीट्स भी हैं 15% की, तो अगर आपका स्कोर डाउन साइड है और आपको सीट नहीं मिल पा रही है तो आप एनआरआई सीट के थ्रू एमबीबीएस की सीट को क्लेम कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विल बी मोर, दैट विल बी 1 करोड़ प्लस, बट यू कैन ऑक्यूपाई अ सीट इफ़ यू गॉट अ लाइक डिसेंट फंड इन ऑर्डर टू टेक द एडमिशन। एक ऐसे स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि नॉर्थ इंडियन नहीं है लेकिन काफ़ी डिमांडिंग में रहता है, जो कि है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इनरोलमेंट डेट आपकी है 19 से 20 यानी कल और परसों 19 जुलाई और 20 जुलाई को आपके एप्लीकेशन फॉर्म करे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके। 22 तारीख को जनरल वाले बच्चों के होंगे और उसके बाद 23 से 24 तक ईडब्ल्यूएस वालों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। चॉइस फिलिंग एक्टिविटी अगर उसके बाद आपकी होगी वहाँ पे 26 से 28 तारीख के बीच में, और होपफुली 1 अगस्त के आसपास वेस्ट बंगाल का भी रिजल्ट आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में कितने नंबर पे सीट मिल सकती है? वेस्ट बंगाल में 71,000 पे फर्स्ट राउंड में ख़त्म हो गई थी, तो नेक्स्ट राउंड में फिर भी अगर आप देखते हो तो आउटसाइडर स्टूडेंट जो कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आप लोग के 400 प्लस पे समथिंग अराउंड 410, 420 के आसपास
आसपास आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट्स मिल सकती हैं। केपीसी का कट ऑफ थोड़ा और ऊपर जाएगा, बाकी IQCT, IKR, जगन्नाथ गुप्ता, इन सब मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ में आपको 390, 400, 410 के आसपास की सीट मिल सकती है। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन वेस्ट बंगाल इज़ एवरेज कॉस्ट वहाँ पे लगभग 70 लाख रुपीज़ के आसपास का एजुकेशन कॉस्ट है फॉर द इंटायर कोर्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बिहार के बारे में डिस्कस नहीं किया, बिहार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बिहार ने अभी सेकेंड राउंड का शेड्यूल नहीं निकाला है। बिहार भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छा जगह है जहाँ पे आप लो कॉस्ट में MBBS का प्रोग्राम कर सकते हो। अंडर 70 लाख, नियर अबाउट 68 लाख रुपीज़ टू 65 लाख रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आ रहा है। और वहाँ पे जो सेकंड राउंड में सीट मिलने की चांसेस रहेंगी डेट विल बी ऑन 450 प्लस। मैं थोड़ा कट ऑफ यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही बताता हूँ बिकॉज स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, ये कंफर्टेबल जोन में रहे, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सो और 450 प्लस यू हैव गॉट अ गुड चांस टू टेक द सीट इन द बिहार। बिहार में दो टाइप की कम्युनिटी के बच्चे खास ध्यान दें। अगर आप सिख माइनॉरिटी के अंदर से आते हो तो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में आपका रिजर्वेशन चलता है सिख कोटा का, और अगर आप मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बिलोंग करते हो तो मुस्लिम कम्युनिटी का रिजर्वेशन चलता है आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार के अंदर। तो इन दोनों कैटेगरी वाले के अंदर आपको जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे आ सकता है। तो आप सेकेंड राउंड के लिए वेट करो, इन अ डे और 2 बिहार का भी सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। और सेम कंडीशन इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन द उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कॉलेज। उत्तर प्रदेश में जो जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद, वहाँ पे भी जैन माइनॉरिटी की कट ऑफ नीचे जा सकती है, नियर अबाउट 200 और लो देन दैट। और मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस हैं 4 मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में एज ऑफ नाउ। एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ, कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ और FH मेडिकल कॉलेज टुंडला में पड़ता है आगरा के पास। ये 4 कॉलेज हैं। एरा की फ़ीस 16 लाख 20 हज़ार है, इंटीग्रल की फ़ीस 15 लाख रुपए है, कैरियर की फ़ीस भी 15 लाख रुपए है और 14 लाख 90 हज़ार रुपये फ़ीस कैरियर की है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं आपकी कट ऑफ नीचे जा सकती है बिकॉज आपकी 50% सीट रिजर्व रहती है। रेस्ट जनरल स्टूडेंट, बाकी सभी बच्चे जनरल हो जाते हैं, तो आपकी कट ऑफ नियर अबाउट इस बार यूपी में थोड़ा हायर साइड रहेंगी, बट लाइक नियर अबाउट 400 के प्लस पे ही रहेगा। बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग अ लो स्कोर लाइक समथिंग अराउंड 350 और 300, then also I recommend you to participate in the counseling of Uttar Pradesh so that you can acquire a seat over there। ये आपको क्लियर तभी पता चलेगा जब आप लोगों के सामने सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टेट्स जहाँ पे अभी कुछ काउंसलिंग चलेंगी, आगे के शेड्यूल आपको बताए गए हैं। ज़्यादा जल्दी वीडियो निकल गया है तो वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा से देखें कौन से स्टेट का कब निकल रहा है और उस हिसाब से अपना प्लान बनाएं और अब काउंसलिंग को अप्रोच करें। पहला राउंड सबसे मेन का राउंड होता है जब सारी सीट्स होती है, वो राउंड ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी आप स्मार्टली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो यू कैन सिक्योर सीट्स। एंड अगर अभी आप देख रहे हो कि लो कॉस्ट में कहीं पे आपको MBBS में एडमिशन मिल जाए एंड इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ एवरेज स्कोर, तो लो कॉस्ट में हाई रैंकर्स को भी नहीं मिल पा रहा है। द स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट 500 नंबर, दोज आर आल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट द लो कॉस्ट एजुकेशन, उनको भी 10 लाख 11 लाख के नीचे की फीसेस में एडमिशन जल्दी नहीं मिल पा रहा है। So the average score के student, either you can turn your mind to take the admission to the dental programs or the Ayush program, or you can fly outside India to do your MBBS, और या उसके अलावा दूसरा विकल्प यही है कि ऑन द हायर कॉस्ट एजुकेशन ऑन द NRI सीट्स एंड ऑल इन द डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग यू कैन गो देयर एंड डू द काउंसलिंग इन ऑर्डर टू गेट द सीट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फॉर दिस सेशन। आगे मिलते हैं और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। अच्छे से काउंसलिंग करिए, काफ़ी बड़ी किसी चीज़ों को देखते रहिए। लास्ट मोमेंट है, मॉपअप राउंड से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। पहले जो राउंड सामने है उस राउंड में देखिए कि आप कितनी अच्छे से कर सकते हैं उस राउंड को, और अपग्रेड वाले बच्चे अपने सीट को अपग्रेड करा के एज सुन एज पॉसिबल काउंसलिंग को आप छोड़ दीजिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू।